भाजपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद मुजफ्फरनगर में हुई दोनों दलों के बीच संयुक्त बैठक में तमाम गुस्सा नाराजगी को एक तरफ रखकर जिला स्तर के नेता गले मिले और माला और गुलदस्तों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें नए मंत्री अनिल कुमार और मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान व बिजनौर सीट से चंदन सिंह चौहान खास आकर्षण का केंद्र रहे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार को गले लगाया। साथ ही सभी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और जीतने का संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर लोकसभा की संयुक्त प्रत्याशियों के समर्थन में दोनों दलों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। इस संयुक्त बैठक में सभी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता और इसी प्रकार आरएलडी के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार को गले लगाकर उन्हें पुष्प देकर हार्दिक स्वागत किया। पूरी संयुक्त बैठक में दोनों मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार ही छाए रहे। अंतर्विरोध को दूर रख चुनाव में उतरने की बात तो सबने कही, लेकिन इसकी हकीकत आने वाले दिनों में नजर आएगी। इससे पूर्व आज सुबह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने रालोद विधायक दल के नेता राजपाल बालियान से मुलाकात की। संयुक्त बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बिजनौर प्रत्याशी चंदन सिंह चौहान, बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक सहित भाजपा और रालोद के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन हुआ है उसकी मुजफ्फरनगर लोकसभा और बिजनौर लोकसभा की सभी पदाधिकारी और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और नेताओं की आज बैठक थी। आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ है, परिचय हुआ है और एक संकल्प लिया है कि दोनों लोकसभा में भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी मुजफ्फर लोकसभा रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो आज की सभा के अध्यक्ष राजपाल बालियान जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बिजनौर लोकसभा की रहेगी। एक बात कहते हैं कि सपने आदमी जागता हुआ भी देखता है, सोता हुआ भी देखता है। सपने हैं, सबको सपने देखने दो यार, सपनों में खलल क्यों डाल रहे हो। दोनों दल लंबे समय देखिए, यही बात हुई है कि दोनों हर गांव में लोकदल के कार्यकर्ता भी थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, आमने सामने चुनाव भी लड़ा है। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, दोनों पार्टियों के नेता जमीन तक जाएंगे, हर गांव में हम बैठेंगे, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को बैठाएंगे, आपस के जो हैं दूर करा के आपस में साथ मिलकर दोनों दलों के कार्यकर्ता काम करेंगे, हम गांव तक पहुंचने का काम करेंगे। क्या इसका कहीं असर? देखिए, हर पार्टी चुनाव लड़ती है और हर पार्टी से कोई न कोई उम्मीदवार आता है और ये चुनाव जाति और धर्म से ऊपर है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और इन बाधाओं से सबसे ऊपर है। ये एक विचारधारा का चुनाव है, कोई जातीय चुनाव नहीं, अपनी अपनी जाति का चुनाव नहीं। मंत्री जी, सीए लागू हुआ है, क्या कहेंगे? सीए नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। जो 3 देशों के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो विस्थापित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन यहाँ पे आए हुए थे, उनको नागरिकता देने के लिए कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है, देने का है। धन्यवाद। और पूरा चुनाव में कोई क्या कह रहा है इस पर जवाब शायद ना दूं तो बेहतर रहेगा। ये एक विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, एक तरफ दूसरी पार्टियां, कई पार्टियां हैं। प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारा नेतृत्व तो मजबूत है, किसी के हर बात का जवाब देना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों से हमेशा दूर रहता हूँ। जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की समन्वय बैठक थी, परिचय बैठक थी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल अभी एनडीए में शामिल हुआ है और हम लोग सरकार में शामिल हुए हैं और चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे है। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन होने वाला है। हमारे दोनों प्रत्याशी जनपद मुजफ्फरनगर से आदरणीय संजीव बालियान जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, बिजनौर लोकसभा से भाई चंदन चौहान जी, दोनों लोग मौजूद हैं। दोनों पार्टियों को तमाम जिम्मेदार लोग और कार्यकर्ता, समर्थक बड़े उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं और बड़ा सामर्थ्य के साथ में ये तय हुआ है कि सब लोग चुनाव लड़ाने का काम करें बहुत मजबूती के साथ। तब जब सभा के साथ थे हम तो 1 और 1 11 थे, अब 111 हो रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्लीन स्वीप होने जा रहा है। कोई भी हार जीत का अंतर हजारों में नहीं दिखाई देगा, लाख से स्टार्ट होगा, 1.5 पे होगा, 2 पे होगा, 2.5 पे होगा, 3 पे होगा, कुछ पता नहीं है। जिम्मेदारी है एक एक कार्यकर्ता की, एक एक नेता की जिम्मेदारी है। एक एक कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए काम करेगा। जो हमारे आदरणीय नेताओं का
टारगेट है 80 की 80 सीटें जीतने का। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन, एनडीए परिवार 400 पार जाएगा 100%। अरे बहुजन समाज पार्टी के पत्ते पहले ही खुल रहे हैं। ठीक है, उसके चक्कर में ना पड़ो। देखिए, एक बहुत अच्छे वातावरण में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं की सकारात्मक बैठक हुई। बैठक अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश अनुसार हुई और जैसे कि आपने बताया कि शीर्ष नेतृत्व जब साथ बैठ चुका, आज जिले पे तमाम कार्यकर्ता साथ बैठ चुके, तमाम नेता साथ बैठ चुके, तो एक संदेश हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में गया है कि आज से चुनाव पूर्ण रूप से मेहनत के साथ उठा के आने वाले जो संकल्प और जो वादा हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी को और योगी आदित्यनाथ जी को करके आए हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश फतेह, उत्तर प्रदेश 80 पार और देश का संकल्प 400 पार का जो दे के आए हैं, उसको राष्ट्रीय लोकदल का तमाम कार्यकर्ता मेहनत के साथ पूरा करने का काम करेगा। कोई व्यवस्था नहीं है संविधान में और चुनावी समर में कि आप निर्विरोध हो जाए, कोई ना कोई तो सामने आता ही चुनाव लड़ेगा। बिजनौर की जनता चंदन चौहान के माथे पर जीत का चंदन लगा रही है। देखिए, जनता 3 पीढ़ियों से लगातार परिवार को प्यार और आशीर्वाद देती आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय संजय चौहान जी और स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी के परिवार के साथ जो विश्वास हमेशा मेरे क्षेत्र के जनता और मेरे बड़े बुजुर्गों साथियों ने दिया है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलने का काम होगा और अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प में मैं भी अपनी भूमिका दे